Good morning, student. I am DK Singh, PGT Accountancy from Chiranjeev Bharati School, Sector M, Asana, Lucknow. Today I will be teaching you basic accounting terms. Some point I will discuss in previous video and some point discuss today. Okay? Expenditure. Expenditure. Clear? Expenditure means spend amount. Amount spent. Amount spent or liabilities inquired. Liabilities inquired. Liability LIAPILI inquired. या तो आपने पे कर दिया हो या आपके पास लायबिलिटीज हो जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है. लायबिलिटीज इनक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स फॉर एक्वायरिंग assets, goods and service. क्लियर? एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विस. क्या क्या ले सकते हैं आप? एसेट्स, गुड्स एंड सर्विस. हम क्या खरीद सकते हैं? एसेट्स, गुड्स एंड सर्विस. जो पेमेंट हमने किया है या करना है मुझे, किसके लिए? एसेट्स. एसेट्स परचेज बीइंग मशीन परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग सैलरी पेड. फॉर एग्जांपल, क्लियर? अमाउंट स्पेंट और liabilities incurred for acquiring assets, goods and service. हमने अमाउंट को पेड किया या पेड करना है, किसके लिए? एसेट खरीदने के लिए या गुड्स परचेज के लिए या फिर सर्विस के लिए. ओके, पेमेंट कर दिया है या करना है मुझे. एक्सपेंडिचर. टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिफर्ड एक्सपेंडिचर. डिफर्ड एक्सपेंडिचर. क्लियर? एसेट्स रिलेटिंग टू कैपिटल. एनी एसेट परचेज. एनी एसेट परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. फॉर एग्जांपल, मशीन परचेज, कंप्यूटर परचेज एंड टाइपराइटर परचेज, एलमीरा परचेज. बट यूज मोर देन 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा तक हम इनका यूज कर सकें. ओके. मशीन क्या? मशीन परचेज के लिए आप कई वर्षों तक आप कंप्यूटर एंड यूज मोर देन 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा तक हम बिजनेस में यूज करते हैं. एनी एसेट परचेज रिलेटिंग अमाउंट पेड कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ आ गई बात? हम अगर कोई एसेट परचेज करते हैं उस समय कोई एक्सपेंडिचर होता है, यानी एसेट परचेज जो भी अमाउंट पेड करेंगे या पेड करना है उनको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट? एनी गुड्स परचेज. एनी गुड्स परचेज. गुड्स क्यों परचेज करेंगे? बिजनेस रिलेटिंग के लिए. एनी गुड्स परचेज अमाउंट पेड इन विद इन वन ईयर. या सर्विस, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, गुड्स परचेज विद इन 1 ईयर. विदिन 1 ईयर. रेवेन्यू. यानी एम ऑफ रेवेन्यू जनरेट. हमारा अगर एम रेवेन्यू जनरेट करना है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे रेवेन्यू जनरेट होती है. ऑफिस में सैलरी क्यों देते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयज वर्क कराते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं. बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल एंड ट्रेवलिंग, all indirect expenses. Clear? Any expenses paid relating to revenue generate are revenue expenditure. हम ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. रिपीट. एसेट परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एनी रेवेन्यू जनरेट रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड. ओके. नेक्स्ट, deferred expenditure. Deferred expenditure oblique fictitious assets or
nominal assets, nominal assets, and deferred expenditure, deferred, clear na, deferred expenditure, these are neither tangible nor intangible assets, neither tangible and intangible assets, they are loss not at return of, any loss are return of, okay, loss of return of, हम लोग लॉस, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट फॉर पीएल डेबिट, पीएल लॉस, एनी प्रॉफिट लॉस, ओके, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, क्लियर, एडवर्टीजमेंट, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं हम, एक बार पेड कर लेते हैं, बट मुझे इसका क्या होता है, फायदा कई बार होता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड for company advertisement to Mr. अमिताभ बच्चन, ₹8 करोड़, हमने अमिताभ बच्चन को अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए 8 लाख रुपीज दिए, ओके, एडवर्टीजमेंट 8 लाख दे दिए, बट 8 लाख रुपीज को हमने क्या किया, 8 ईयर में डिवाइड कर दिया, 8 ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 1 1 1 1 2012 13 14 15 16 17 18 and 19 टोटल एक्सपेंडिचर पेड 8 करोड़ डिवाइडेड इनटू 8 ईयर। हम सारे एक्सपेंस एक साथ डाल देंगे तो बैलेंस शीट में, पीएल में तो दिक्कत होगी, हम 1 ईयर रिटर्न ऑफ करते जाएंगे, जैसे ही 1 ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया, जब तक रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे तब तक एसेट साइड, यानी रिटर्न राइट डाउन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। 1 करोड़ दिस इज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको राइट ऑफ कर दिया क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे रेवेन्यू ले ली, बट जितने को हमने राइट ऑफ नहीं किया है, जितने को राइट ऑफ नहीं किया, 7 करोड़ को हमने राइट ऑफ अभी नहीं किया है, इसको क्या, जब तक राइट ऑफ नहीं करेंगे कहां लिखेंगे, डिफर्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, यानी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इस एडवर्टीजमेंट की डिफरेंस वैल्यू 7 करोड़ रुपीज रिटर्न ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट एसेट साइड को नोट करेंगे, दिस फिक्स्ड एसेट्स, इसका नॉट एट यूज, अब इसका यूज हुआ भी, नॉट एट यूज, ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 करोड़ आर यूज बट 7 करोड़ आर नॉट यूज। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक साथ कर दिए हों बट हम उनको राइट ऑफ करते हैं 1 ईयर 1 बाय 1, जितना हम राइट ऑफ करते जाएंगे कहलाएगा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में बच जो राइट ऑफ नहीं होगा वो डिफर्ड या फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इनकम, नेक्स्ट इनकम, इनकम क्या होता है, जो आपने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, आपको बिजनेस से जितना इनकम हो रही है, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, क्लियर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, आपने जो रेवेन्यू किया बिजनेस से और एक्सपेंडिचर किया वो क्या कहलाएगा आपका, इनकम और प्रॉफिट, इनकम एंड प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बिजनेस से टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 10 लाख रुपीज, टोटल कितना किया जनरेट 10 लाख, और एक्सपेंडिचर आपका 8 लाख, तो इनकम इक्वल टू 2 लाख, क्लियर। यानी फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम रेवेन्यू जनरेट 10 लाख रुपीज, बट एक्सपेंसेज आपने 8 लाख, तो 10 लाख रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और इनकम, क्लियर, ओके, प्रॉफिट और इनकम। नेक्स्ट प्रीपेड पेड इन एडवांस,
एडवांस, पेड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, मोबाइल का बिल 1000 पेड कर दिया, कब, मंथ के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ मंथ, ₹1000 पेड मोबाइल चार्ज, पेड एंड रिचार्ज करा लिया, पेड एडवांस। बट यूज फुल मंथ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 31st, ओके, पेड एंड एडवांस बट यूज इन 1/1। आपने मंथ के स्टार्ट में मोबाइल रिचार्ज करा लिया 1000 का, लेकिन आप यूज करेंगे कितना, पूरे मंथ में, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, पेड पहले हो और आप काम बाद में करें, प्रीपेड 1 मंथ ना, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर मीन्स करेंट एसिड्स, करेंट एसिड्स, प्रीपेड क्या कहेंगे हम, करेंट एसिड्स, क्योंकि पेड इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर मीन्स प्रीपेड, करेंट एसिड्स 1 मंथ, पेड इन एडवांस। जब हम किसी अमाउंट को एडवांस दे दें बट उसका वर्क ना कराएं तो क्या कहलाता है बेटा, वो प्रीपेड, पेड इन एडवांस। किसी को एडवांस दिया है, अपने एम्प्लॉय को हमने क्या सैलरी दे दी मई की, बट मई का वर्क नहीं कराया हमने, तो क्या कहलाएगा, पेड इन प्रीपेड, पेड इन एडवांस, ओके। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, outstanding, work is done but amount are not paid, due, amount due, okay, amount due। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी में सविता नाम के एक एम्प्लॉई को वर्क कराया आपने मार्च एंड अप्रैल, वर्क इज कंप्लीट बट सैलरी आर नॉट पेड। आपने अपने एम्प्लॉय से मार्च में और अप्रैल में वर्क तो करा लिया है, क्लियर, वर्क इज डन बट अमाउंट आर नॉट पेड, वर्क तो करा लिया है बट अमाउंट आपने पेड नहीं किया है, ओके ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग, वर्क इज डन बट अमाउंट आर नॉट पेड, दिस इज आउटस्टैंडिंग। आपकी आउटस्टैंडिंग क्या आपके लिए, लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। अब टाइप ऑफ लायबिलिटीज ना डिस्कस लास्ट वीडियो, टाइप ऑफ लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर करंट लायबिलिटीज है ना, मोर देन 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सैलरी क्या है, 1 ईयर के अंदर पेड होगी आपकी, दिस इज करंट लायबिलिटीज, क्लियर। रिपीट, वर्क इज डन बट अमाउंट आर नॉट पेड। आपने अपने एम्प्लॉय से वर्क करा लिया मार्च अप्रैल और सैलरी पेड नहीं की, आपके लिए क्या होगा, वो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बर्डन इन लायबिलिटीज, पेड करना फ्यूचर मुझे। टाइप ऑफ लायबिलिटीज, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर करंट लायबिलिटीज, मोर देन 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, क्लियर। एनी प्रॉब्लम। लॉस, लॉस सभी मालूम है, हम कुछ लॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 मशीन परचेज, 1 मशीन रुपीज कॉस्टिंग 10 लाख बट सेल ऑफ मशीन रुपीज 9,50,000। हमने एक मशीन 10 लाख की परचेज की थी, बस सेल कितने में किया उसको, 9,50,000। लॉस, लॉस रुपीज 50,000, लॉस रुपीज 50,000। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऑफिस में आग लग जाती है, 10 लाख का रुपीज आपका, 10 लाख का गुड्स आपका नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती कितना, 9 लाख, क्लियर। डिस्ट्रॉय गुड्स 10 लाख बट इंश्योरेंस क्लेम 9 लाख, लॉस 1 लाख, क्लियर, लॉस 1 लाख, ओके। परचेज, परचेज, परचेज जनरल पॉइंट, एनी बिजनेसमैन, टोटल परचेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पूरे वर्ष में जितने फाइनेंशियल टोटल जो परचेज आपका होगा है ना, फर्स्ट जनरल प्रिपरेशन, सेकंड परचेज,
टोटल परचेज, जो भी आप परचेज करेंगे 1 ईयर में, जो खरीदेंगे, जितना गुड्स खरीदेंगे हम, क्लियर, गुड्स परचेज करेंगे, उसको हम क्या कहलाएंगे, परचेज। जिस चीज बिजनेस करते हैं वो हम गुड्स को परचेज करते हैं, नहीं टोटल परचेज ऑफ द ईयर इज परचेज। बट गुड्स परचेज हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ परचेज ठीक नहीं आया, डिफेक्टिव है, तो हम क्या करते हैं इसको परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने खरीदा हो उस गुड्स में कोई डिफेक्टिव हो तो हम क्या करते हैं, गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। गुड्स को क्या करते हैं, रिटर्न। गुड्स परचेज, टोटल परचेज, बट सम गुड्स आर डिफेक्टिव, रिटर्न टू सप्लायर, तो गुड्स क्या कर सप्लाई कर देते हैं वापस, तो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। क्लियर, परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज गुड्स परचेज अदर पार्टी एंड गुड परचेज अदर शॉपकीपर वेंडर, तो टोटल परचेज, and good defective return to vendor, any purchase return. Okay, next sales. Sales according to purchase, total turnover and total sales of the फाइनेंशियल ईयर। हम पूरे साल में जितना माल बेचेंगे, जितना सेल करेंगे, वो क्या कहलाएगा, टोटल सेल ऑफ द ईयर। टोटल सेल ऑफ द ईयर, हमने गुड सेल कर दिया, लेने में सेल किया, क्यों करते, बिजनेस में रहा काम है, परचेज एंड सेल्स, परचेज किया, सेल कर दिया। टोटल सेल ऑफ द ईयर इज सेल्स, एनी गुड सेल, टोटल सेल्स करते रहेंगे। लास्ट में इफ डिफेक्टिव सेल वाज रिटर्न फ्रॉम, हमने जो बेचा था, हमारा गुड्स रिटर्न आ गया वापस, नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। क्या कहेंगे हम उसको, सेल्स रिटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेल्स रिटर्न। ओके, माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।